नमस्कार जी सभी को, मैं दीपक सोलंकी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बेसिकली देखो, काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। सब ने अपना एक प्लान सोच रखा हुआ लाइफ के बारे में, जॉब लगेंगे, है ना, शादी हो जाएगी, बच्चे सब सेटल, ऐसा व्यू है और सोचते भी हैं और शायद उसी के लिए हम लोग काम करते हैं। बट अगर ना हो पाए तो वो छिछोरे मूवी का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, सक्सेस होने के बाद सक्सेस होने का प्लान सबके पास है, बट अगर अनसक्सेस हुए तो। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। लाइफ में अनसक्सेस और सक्सेस दो पहलू हैं जो साथ चलते हैं। एक बार राहुल द्रविड़ ने कहा था कि आपको क्रीज पे डटने के लिए 100 बॉल कम पड़ सकती हैं, लेकिन आउट होने के लिए एक बॉल काफ़ी है। तो कुछ जो नेगेटिव चीज़ें ना, उनमें शायद कुछ एक मिनट या कुछ एक सेकंड का टाइम लगता है जो हमारे लाइफ में चेंज कर सकता है। तो बेटर तो ये है कि अपनी जो खुशी हैं उनको अपने आप में तलाशो, दूसरों में नहीं। दो लाइन है जो कहना चाहूँगा मैं यहाँ पे, ज़िंदगी हमें देना बहुत कुछ चाहती है, हमें दस्तूर और मौका तलाशना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो अपना है भाई क्वेश्चन सीरीज है वो है HSC डिवीज़न अकाउंटेंट की, जो एग्ज़ाम हुआ था 24/6/2016 को। अब इसी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, सार्वजनिक रक्तदाता कौन से वर्ग में आता है? हाँ जी, अब जैसे आपको पता है कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं, रक्त समूह होते हैं, वो 4 होते हैं अपने। कौन से होते हैं भाई? A, B, O और चौथा जो अपने पास में कौन सा होता है? AB होता है। तो जो सर्व रक्तदाता है, जो सभी को ब्लड दे सकता है, वो कौन सा होता है भाई? O होता है। कौन सा होता है? O। देखो, ब्लड के भी 2 पार्ट हैं। अगर हम रक्त को डिवाइड करें तो अपने 2 पार्ट आते हैं भाई। पहला कौन सा आता है? ठोस, और दूसरा कौन सा आता है? अपना द्रव। जो अपने पास ठोस है वो कौन सा होता है? कणिकाएं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये ठोस होता है 45% और द्रव होता है 55%। जो ब्लड डोनेट किया जाता है उसमें हम लोग बेसिकली ये ब्लड को काउंट करते हैं। तो रक्तदान जो है वो किसका होता है? ठोस भाग का होता है। और सर्व रक्तदाता जो सभी को रक्त दे सकता है, कौन सा होता है? वो होता है। एक बात और, प्लाज्मा भी दिया जाता है जो द्रव होता है, इसे हम क्या बोलते हैं भाई? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? प्लाज्मा। अब ये भी डोनेट करते हैं। जो प्लाज्मा है वो सभी को डोनेट कौन सा कर सकता है? AB। कौन कर सकता है? AB। यानी कि जो ठोस भाग है वो सबको कौन दे सकता है? O ग्रुप वाले। और जो द्रव भाग है वो कौन दे सकते हैं? AB ग्रुप वाले। समझ में आया क्वेश्चन? जो पहला था आपका वो क्या था कि भाई सर्व रक्तदाता समूह कौन से वर्ग में आता है? तो कौन सा आ जाए अपने पास में भाई? O। कौन सा आ जाएगा? O। नाउ द नेक्स्ट भाई, धुलाई का सोडा का साधारण नाम है। हाँ जी, धुलाई का सोडा भाई, जो कपड़े धोने का सोडा है उसका साधारण नाम। भाई जो शादीशुदा इंसान है उनको ज़्यादा पता होगा धुलाई का सोडा साधारण नाम क्या होता है। उन्होंने, मैं नहीं कह रहा वो कपड़े धोते हैं, लेकिन एक्चुअली में शायद पता हो भाई, उन्हें घर का सामान लाना पड़ता है ना। तो धुलाई का सोडा जो है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं उसे? सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला जो होता है इसका कौन सा होता है? Na2CO3.10H2। ये है भाई धुलाई का सोडा। इसके साथ में हम लोग कुछ 2 बातें और करते हैं। एक अपना होता है खाने का सोडा भाई, खाने का सोडा। खाने का सोडा कौन सा होता है आपका? मीन्स जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट, या मीठा सोडा भी कहा जाता है इसको।
क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला होता है कौन सा होता है, NaHCO3। NaHCO3 एक विरंजक चूर्ण होता है जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, विरंजक चूर्ण। ये कई बार आया भी HSC में पूछा भी गया है। ये क्या होता है अपने पास में, CaOCl2, ये इसका केमिकल फॉर्मूला, इसका रासायनिक सूत्र है। और ये अपना कौन सा होता है, सोडियम कार्बोनेट मीन्स धुलाई का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट किसका, खाने का सोडा, और कौन सा होता है, विरंजक चूर्ण मीन्स ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट, एक रसायन जिसका प्रयोग जल को साफ करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रसायन जिसका प्रयोग जल को साफ करने में, रसायन जिसका प्रयोग जल को साफ करने में किया जाता है। तो सिंपल आपको पता है भाई, क्लोरीन गैस का हम लोग यूज करते हैं किसके लिए भाई, जल की सफाई के लिए। किसके लिए, जल की सफाई के लिए किसका यूज किया जाता है, क्लोरीन गैस का। इसे जीवाणुनाशक गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण है। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, भूमि प्रदूषण भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण। तो ये जो है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक टाइप में देखें हम लोग। एक बात है, जब हम लोग खेतों में बहुत ज़्यादा उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो जो खेती की उपजाऊ मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान है, वो घटने लगती है, जिससे उसमें या तो नूनी लग जाएगी या उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है या घट जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं भाई, भूमि प्रदूषण कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाए क्या आ जाएगा भाई, उर्वरक व कीटनाशकों का उपयोग। उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग, ये इसका राइट आंसर रहेगा भाई। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन, भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण है उर्वरक व कीटनाशकों का अधिक मात्रा में प्रयोग। समझ में आया। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। हाँ जी, ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज होती है भाई, आपने कई बार नाम सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। होता क्या है, सुनिए। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से, धरातल का तापमान बढ़ने से जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ये किसके कारण होता है, इसे हम बोलते हैं भाई ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या बोलते हैं भाई, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरा ग्रह प्रभाव भी कहा जाता है भाई इसको। क्या बोलते हैं इसको, हरा ग्रह प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरा ग्रह प्रभाव होता क्या है, देखो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या मीथेन है, ये गैसें इन्वायरमेंट में होती हैं और जो पृथ्वी से, जो सूर्य से प्रकाश आता है वो टकरा के वापस जाता है, तो ये उस प्रकाश को या उस हीट को अवशोषित कर लेती हैं और कुछ टाइम के बाद उसको छोड़ती हैं, एकदम से नहीं छोड़ती, जिससे क्या होता है जो धरातल है वो गर्म हो जाती है भाई। और इसे हम क्या बोलते हैं भाई, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहा इसको, ग्लोबल वार्मिंग। नाउ द नेक्स्ट, ओजोन परत में छेद, ये कई बार आया है भाई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत में छेद कौन सी गैस के कारण होता है। हाँ जी, ओजोन परत डिप्लेशन। ओजोन परत में छेद किसके कारण होता है, तो आपने सुना होगा भाई CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस होती है भाई जिसका उपयोग हम लोग करते हैं कहाँ पे भाई, जो अपनी
एसी होगी, फ्रिज हो गया, उसमें इसका यूज किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भाई ये गैस होती है, इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन था ओजोन परत में छेद किस गैस के कारण आता है, तो कौन सी अपनी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इसका आंसर मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों से, भाई कमेंट बॉक्स में लिखना प्लीज। जल की शुद्धता मापी जाती है किसमें, या हम ये कहें शुद्ध जल है, इस बात का पता कैसे लगाया जाता है भाई। क्वेश्चन है जल की शुद्धता तो कैसे मापते हैं, उसमें घुली हुई ऑक्सीजन से। उसमें घुली हुई ऑक्सीजन यानी कि जो O2 है वो जल में घुली होती है। अब कोई भी जल वो पीने योग्य है या नहीं है, वो डिपेंड करता है किस पे भाई, उसकी उसमें घुली मात्रा किसकी, ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, मीन्स वो प्रदूषित नहीं है। अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो मीन्स क्या है, वो प्रदूषित है भाई। नाउ द नेक्स्ट, प्रकाश रसायन धुंध में पाए जाते हैं। हाँ जी, ये एक अलग क्वेश्चन आया था भैया HSC का, जो सबसे हटके था। जो प्रकाश धुंध होती है, प्रकाश धुंध क्या होती है, अब जैसे आपने देखा होगा कि भाई चारों तरफ कोहरा हो जाता है, मीन्स अंधेरा हो जाता है, या हम ये कहें कि जहाँ पे लाइट आपकी दिखाई नहीं देती, पार्टिकल्स जो होते हैं, धूलकण जो होते हैं, वो प्रकाश को क्या करते हैं, ब्लाइंड कर देते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, प्रकाश रासायनिक धुंध कहा जाता है। तो उसमें क्या होते हैं, प्रकाश रासायनिक धुंध में पाए जाते हैं। तो क्या होते हैं प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट। हाँ जी, प्रकाश रासायनिक धुंध में पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं भाई, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट। नेक्स्ट, कौन सा भाग हाथी के गज दांतों के रूप में बदलता है। क्वेश्चन सुन लीजिए भाई, थोड़ा पजलिंग है लेकिन सिंपल बता देता हूं मैं कि दांतों का कौन सा भाग हाथी के गज दांतों के रूप में बदलता है। जो आगे के दांत निकलते हैं हाथी के, वो किसके रूप में निकलते हैं। हाँ जी, कौन सा भाग हाथी के गज दांतों के रूप में निकलता है या बदलता है भाई। हाँ जी, तो दांत जो होते हैं अपने चार टाइप के होते हैं भाई। पहला कौन सा होता है अपने, रदनक, दूसरे कृतंक, तीसरे अग्रचर्वणक और चौथे होते हैं अपने जाड़े, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, चवर्णक कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा भाई, आपका दूसरा कृतंक। राइट आंसर क्या है इसका भाई, दूसरा कृतंक। यानी कि कृतंक कितने होते हैं अपने, चार होते हैं भाई। अब ये चार जो होते हैं किसमें होते हैं, दो दो पार्ट में होते हैं। तो दूसरा जो कृतंक है किसके रूप में रहे, आगे जो दांत निकलते हैं उनके रूप में बदलता है। दूसरा, आसमान का नीला रंग किसके कारण होता है। हाँ जी, क्वेश्चन इज आसमान का नीला रंग आसमान का नीला रंग
तो आसमान देखा होगा आपने, नीला दिखाई देता है, किसके कारण? एक्चुअली में एक घटना होती है, आपने सुना होगा परावर्तन, अपवर्तन। देखो परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश एक ही माध्यम में चाल बदलू से क्या बोलते हैं? परावर्तन। अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश विभिन्न माध्यमों से गुजरता है उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन। यहाँ पे एक तीसरी टर्म है जिसे हम क्या बोलते हैं भाई? प्रकीर्णन कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई? प्रकीर्णन मीन्स स्कैटरिंग। क्या होता है कि भाई जब प्रकाश, जैसे आपने किसी अंधेरे कमरे में किसी एक छोटे से होल से या छिद्र से लाइट आती दिखाई दे, उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। वो क्या होते हैं कि जब प्रकाश अपने से ज़्यादा तरंगदैर्घ्य पदार्थ से टकराता है तो अपना रास्ता बदलता है या डाइवर्ट हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग या प्रकीर्णन कहा जाता है। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं भाई। 7 रंग कौन से होते हैं? ये तो पता होगा, जिसे हम विबगई और कहा जाता है भाई। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। मीन्स ये कौन सा? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, संतरी और लाल। ये कौन सा है भाई? बैंगनी। ये कौन सा है? जामुनी। ये कौन सा है भाई? नीला। ये कौन सा है? हरा। ये कौन सा है भाई? पीला। ये कौन सा है? संतरी। ये कौन सा है? लाल। तो सबसे जल्दी टूटने वाला जो रंग है वो कौन सा होता है? आपका बैंगनी। और सबसे कम कौन सा होता है? लाल। अब जो आसपास आपका इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसमें छोटे छोटे कण होते हैं जो इनको अपने रास्ते से तोड़ते हैं, तो इन 3 रंगों को डाइवर्ट कर देंगे। अब इन तीनों में किसकी रंग दे ज़्यादा है? नीले रंग की। तो नीला रंग में आसमान में दिखाई देता है किस घटना के कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो सिंपल वे ये है चीज़ों को समझने का कि आसमान का नीला रंग दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण बने। तो आपका ये कुछ टॉपिक था भैया, 10 आपके क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है दोस्तों, देखो किसी भी चीज़ के साथ जुड़ो, लेकिन ये नहीं है कि भाई सक्सेस हुए तो ही कुछ है, अनसक्सेस भी वही चीज़ें हैं उसके साथ चलती हैं। एक सिंपल वे में समझे तो आप ये मान लीजिए, सक्सेस को हम डिफाइन करते हैं, सक्सेस हमें डिफाइन नहीं करती। छोटे ही बता रहा हूँ आपको, एक मान लीजिए जो एक मजदूर है जो दिन के 200 रुपये कमाता है, वो भी अपने बच्चों को पोषण देता है, भोजन देता है। और एक शायद कोई IAS IPS जो भी है वो महीने के लाख कमाता है, अपने बच्चों को भोजन पोषण देता है। अब हम उसे सक्सेस बोलते हैं, लेकिन एक टाइप में वो भी तो सक्सेस है जो मजदूर अपने बच्चों को खाना खिला रहा है। तो सक्सेस हमारे अकॉर्डिंग डिफाइन होती है, सक्सेस के अकॉर्डिंग हम डिफाइन नहीं होते। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।